नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम जहां हम इतिहास की परतों को हटाकर आज के दौर के आईने में झांकने की कोशिश करते हैं। आज का सीधा सवाल है लेकिन जवाब बेहद जटिल। क्या आज का लोकतंत्र वाकई उस दौर से भी पीछे चला गया है जिसे हम नवाबी तानाशाही के नाम से जानते हैं? शुरुआत करते हैं एक ताजा रिपोर्ट से जिसने बहस को नई धार दी है। स्वीडन के गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय केवी डेम इंस्टीट्यूट की डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2026 कहती है कि भारत में 2017 से इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी यानी चुनावी तानाशाह का दौर जारी है और यह प्रवृत्ति कम होने के बजाय लगातार मजबूत होती जा रही है। लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का स्थान गिरकर 105वां पर पहुंच गया है। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ आंकड़ों का खेल है या जमीनी हकीकत भी कुछ ऐसे ही बयान कर रही है? अगर हम मौजूदा हालात पर नजर डालें तो कई घटनाएं इस रिपोर्ट की बातों को बल देती नजर आती हैं। आलोचना जो लोकतंत्र की आत्मा मानी जाती अब धीरे धीरे जोखिम का विषय बनती जा रही है। व्यंग, कार्टून, यहां तक कि हल्के फुल्के मजाक भी कई बार आपत्तिजनक की श्रेणी में डाल दिए जाते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट पर एफआईआर, स्टैंड अप कॉमेडियंस पर कार्रवाई और राजनीतिक टिप्पणी पर कानूनी दबाव, ये सब संकेत है असहमति के लिए जगह सिमट रही है। इसी पृष्ठभूमि में एक ऐतिहासिक किस्सा बार बार सामने आता है। अवध के नवाबों का दौर, एक ऐसा दौर जिसने आमतौर पर निरंकुश शासन का प्रतीक माना जाता है, लेकिन क्या सचमुच वह दौर आज से ज्यादा कठोर था? आइए चलते हैं 19वीं सदी के लखनऊ में। कहानी है नवाब नासिरुद्दीन हैदर की। कहा जाता है कि अपनी प्रजा की असली हालात जानने के लिए अक्सर भेष बदलकर रात में शहर की गलियों में घूमते थे। एक रात वे अपनी वजीर के साथ एक हवेली के पास से गुजर रहे थे, तभी अंदर से 3 लड़कियों की बातचीत सुनाई दी, जिसे उन्होंने अपने ऊपर तंज समझ लिया। अगले दिन उन लड़कियों को दरबार में बुलाया गया। आमतौर पर ऐसे मामलों में सजा सख्त की उम्मीद की जाती है, लेकिन जो हुआ वह आज के संदर्भ में चौंकाने वाला है। लड़कियों ने न सिर्फ अपनी बातें रखी बल्कि खुलकर सवाल भी किया। हम अपने घर में बात क्या करते हैं, इससे बादशाह को क्या लेना देना? उन्होंने यह भी कहा कि बिना समझे सोचे उन्हें दरबार में बुलाना उनकी इजाजत के खिलाफ है। और सबसे दिलचस्प बात, उन्होंने यह भी कबूल किया कि उन्हें बादशाह को गधा तक कहा था। अब सोचिए, एक राजा जिसे खुलेआम अपमानित किया गया हो, उसका क्या रिएक्शन होगा। लेकिन यहां कहानी मोड़ लेती है। नसरुद्दीन हैदर ने न सिर्फ उन्हें माफ किया बल्कि उनकी सच्चाई और हिम्मत से प्रभावित होकर उन्हें इनाम दिया और उनकी शादी तक का इंतजाम किया। यह किस्सा सिर्फ एक रोचक कहानी नहीं है, बल्कि उस दौर की सामाजिक और राजनीतिक संस्कृति की झलक भी देती है, जहां सत्ता के सामने सच बोलने की एक सीमित लेकिन मौजूद जगह थी। अब इसे आज के दौर से जोड़कर देखिए। क्या आज कोई आम नागरिक सत्ता के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति के बारे में इस तरह टिप्पणी कर सकता है बिना किसी डर के? यही वह बिंदु है जहां बहस तेज हो जाती है। इतिहासकार और लखनऊ के जाने माने जानकार अक्सर कहते हैं कि नवाबी दौर में भले ही लोकतंत्र नहीं था, लेकिन तहजीब थी, एक ऐसी सांस्कृतिक मर्यादा जिसमें संवाद और सहिष्णुता की जगह थी। सत्ता का अहंकार था, लेकिन उसमें संवेदनशीलता की भी कुछ झलक मिलती थी। इसके विपरीत आज हमारे पास एक संवैधानिक लोकतंत्र है। चुनाव होते हैं, सरकारें बदलती हैं, संस्थाएं मौजूद हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र सिर्फ चुनाव तक सीमित रह गया है? लोकतंत्र का असली अर्थ है आवाज उठाने की आजादी, असहमति का सम्मान और सत्ता से सवाल करने का अधिकार। जब इन तत्वों पर दबाव बढ़ता है तो लोकतंत्र की आत्मा कमजोर होने लगती है। यह कहना गलत होगा कि आज सब कुछ नकारात्मक ही है। भारत में आज भी एक ऐसा मजबूत मीडिया सेक्टर है, सक्रिय न्यायपालिका है और नागरिक समाज भी अपनी भूमिका निभा रहा है, लेकिन
यह भी उतना ही सच है कि इन संस्थाओं पर दबाव की चर्चा अब आम हो चुकी है। सोशल मीडिया ने जहां व्यक्ति के नए रास्ते खोले हैं, वहीं निगरानी और नियंत्रण के भी नए साधन दिए हैं। अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि लोकतंत्र है या नहीं, बल्कि यह है कि वह किस गुणवत्ता का है। क्या यह सिर्फ चुनावी प्रक्रिया तक सीमित है, या फिर उसमें नागरिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और संस्थागत संतुलन भी शामिल है। इतिहास हमें यह नहीं सिखाता कि अतीत बेहतर था या वर्तमान, बल्कि यह सिखाता है कि हम अपनी गलतियों को पहचानें और सुधारें। नवाबों का दौर लोकतांत्रिक नहीं था, लेकिन उस दौर में कुछ कहानियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि सत्ता और समाज के बीच संवाद कैसा होना चाहिए। आज जरूरत है आलोचना को दुश्मनी न समझा जाए, व्यंग को अपराध न बनाया जाए और असहमति को देशद्रोह से न जोड़ा जाए। क्योंकि जब सत्ता हंसी से डरने लगे तो लोकतंत्र कमजोर होने लगता है, और जब नागरिक डरने लगे तो लोकतंत्र सिर्फ एक ढांचा बनकर रह जाता है जिसमें आत्मा नहीं होती। अंत में सवाल वही है जिससे हमने शुरुआत की। क्या आज का लोकतंत्र नवाबों के दौर से भी गया गुजरा हो चला है? जवाब शायद हाँ या नहीं में हो सकता है। जवाब इस बात में है कि हम अपने लोकतंत्र को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। क्या हम एक ऐसे समाज बनाना चाहते हैं जहां सवाल पूछना अपराध हो, या फिर ऐसे समाज जहां सत्ता को आईना दिखाना नागरिक का अधिकार माना जाए? फैसला हमारे हाथ में है। इसी के साथ आज की इस विशेष परिस्थिति को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।